बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद हसन। तो आज का दिन लेकर आपके पास में हाजिर हूं। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज इतवार है और इतवार का हकम सियारा सूरज, सन बोलते हैं इसको, और किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी बोलते हैं सन को। तो आज के सदकात में हमें सुनहरे रंग को याद रखना चाहिए। गोल्डन रंग में गंदम होती है, वो आज सदका कर सकते हैं। अगर 1 किलो दे दें तो वो सबसे बेस्ट है। पैसे देना चाहें 10 रुपए या फिर आप 100 रुपए भी दे सकते हैं आज के दिन सदका। और आज के दिन से रूपी, ये जेमस्टोन मंसूब आज के दिन से पत्थर होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जेमस्टोन जो है ना अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाए फिर ही यूज करें तो बेहतर होता है। तो सन पर थोड़ी सी बात भी करेंगे। सन को अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें तो सन के पास एक ही घर है। सन 5वें घर का मालक है। मीन्स के बुर्ज असद लियो का रूलिंग प्लैनेट सन होता है। सन जब अपने शरफ में होता है ना तो काल पुरुष कुंडली के पहले घर में सन एरीज साइन में शरफ का होता है और 7वें घर में लिब्रा साइन में सन जो है ये नीच का होता है। तो सन को जैसा कि किंग ऑफ द प्लैनेट्स बोलते हैं, तमाम प्लैनेट्स सन के मातहत ही हैं। और सन जो है ना ये बेसिकली किंग है। तो सन हमारे जानदार अशिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अल्लाह ताला ने जान डाली है उनको सन रिप्रेजेंट करता है। और दूसरे नंबर पर सन हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारे मुल्क के जिनके पास हमारे मुल्क की भाग दौड़ होती है, सपोज वजीर आजम है या कोई भी है, तो उनको सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को। और आपकी गवर्नमेंट जॉब देखनी हो वो सन से ही देखी जाती है। गवर्नमेंट के हवाले से कोई भी आपके काम है वो सन से देखे जाते हैं। सन आपके मेरे भी फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। और सन आपके कहीं ना कहीं, चूंकि काल पुरुष कुंडली का 5वां घर सन के पास है, तो सन फादर के साथ साथ ना देखिए जुपिटर बच्चों को तो रिप्रेजेंट करता है, सन भी करता है रिप्रेजेंट। चूंकि 5वें घर का मालक है तो 5वां घर बच्चों का घर भी होता है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसका रूलिंग प्लैनेट है तो सन भी रिप्रेजेंट करता है। और सन हमारे अंदर जो अना है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर जो ईगो आती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और ये ईगो हमारी पॉजिटिव होगी अगर एरीज में हमारा सन होगा या ऑन साइन में होगा। सपोज लियो में है आपका सन, तो सन जिनका भी रूलिंग प्लैनेट होता है ना, तो ऐसे बंदे, या लियो जिनका ज़ोडिक साइन होता है या राशि होती है, तो इनके अंदर एक अथॉरिटी मिलती है इनको जिंदगी में बहुत ज्यादा। किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी जॉब में हो, गवर्नमेंट में हो, तो ऐसे बंदे के नीचे अंडर काफी लोग काम करते हैं। अभी ना हो तो लेकिन फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल होता है। लेकिन इसमें प्लैनेट्स को भी देखना होता है। ये बात नहीं है कि तमाम लियो वाले के पास अथॉरिटी होगी, उसमें अनदर प्लैनेट्स को भी देखना होता है। लेकिन इसके जो ट्रेड्स है ना वो अथॉरिटी है, पावर है और मैनेजमेंट है इसके अंदर, और एक फायर एलिमेंट है। तो इसलिए ये घबराते नहीं है किसी भी सिचुएशन में ऐसे अफराद लियो ज़ोडिक साइंस वाले। तो इस तरह से सन को एनालिसिस किया जाता है। सन को सपोज आज हम पहले घर में ही बिठाकर देखते हैं सन कैसा बिहेव करता है। काल पुरुष का चार्ट है, एरीज साइन होगा पहले घर में 12 घरों में से। तो एरीज में सन शरफ का होता है, तो 5वें घर का मालक होगा सन आपके। तो सन जब आपके पहले घर में बैठेगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ईगो लेकर आएगा, एक क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लेकर आएगा। आपको एक क्रिएटिविटी के साथ साथ आपके अंदर एक अना होगी, आप पावर हो मिलेगी आपको जिंदगी में। और चाहे जहां पर भी मिले पावर, ये यहाँ पर पहले घर में अच्छा प्ले करता है। क्योंकि यहाँ पर इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। सन को दिग्बली होता है, सन यहाँ पर पावरफुल फुल पोजीशन में होता है सन। तो ये आपको किसी भी गवर्नमेंट के साथ जोड़ सकता है। मीडिया में हो तो आप किसी, सपोज अगर आप एक ऐसे कुछ फिल्म इंडस्ट्री में हो, पॉलिटिक्स में हो, तो ये आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। आपकी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाता है, 4 चांद लगाता है आपकी पर्सनैलिटी को, सूरज की तरह आपको चमकाता भी है सन।
सन की एक ही नजर होती है, जिस घर में बैठता है वहां से सातवीं नजर देखता है, सातवें घर को देखता है। अच्छा, सन की जो नजर है चूंकि दिग्बली है, अच्छा बैठा हुआ है, तो ये आपके ना बिजनेस पार्टनरशिप में करेंगे उसमें आपको काफी सक्सेस देगा, ठीक है ना। लेकिन ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी कहां पर करेगा, जहां पर कि आपके स्पाउस से थोड़ा सा आपके अनबन रह सकती है, क्योंकि आपके अंदर एक ईगो होगी, अना होगी, पावर होगी, और आपका स्पाउस जो होगा वो डेफिनेटली सामने एक्वेरियस साइन होगा 7th हाउस में ना। तो एक्वेरियस एयर एलिमेंट है, और आग हवा का आप समझ लें क्या जोड़ बनता है। तो आग को हवा तो और भड़का देगी ना, समझे ना बात को, हवा भड़काएगी आग को, तो आग को कौन ठंडा कर सकता है? पानी ठंडा कर सकता है आग को, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके लियो वालों की अक्सर मोस्टली देखने में है, लेकिन वो प्लैनेट्स को देखना होता है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। तो लियो वालों की ना अक्सर शादीशुदा लाइफ में ना इनकी मीन्स के अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल से होती हैं ऐसे बंदों की, क्योंकि एक तरफ एयर एलिमेंट है, एक तरफ बिल्कुल जोशीले हैं, काम करने वाले हैं, और एक तरफ थोड़े से सुस्त रफ्तार है इनके स्पाउस। तो इस तरह से ये आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छा है, आपके पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, आपके पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत अच्छा है यहां पर, ठीक है ना। लेकिन आपकी शादीशुदा लाइफ के लिए अच्छा नहीं, यहां पर ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। घर को चमकाएगा तो जरूर, लेकिन अगर मामला खराब होंगे तो वो आपकी ईगो की वजह से होंगे, आपके अंदर एक तनाव की वजह से होंगे। चले ठीक है जी। तो आज हमने सन को इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे इसको बिठाएंगे 2nd हाउस में सन को। आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एरीज बुर्ज हुमल से देखते हैं आज सन कहां पर मौजूद है। चूंकि मेरी प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, इसमें आप अपने असेंडेंट से भी देखा करें और अपनी राशि से भी इसको देखा करें। जहां पर आपका मून आपका किस नंबर में पड़ा इसको देख लें, वो आपकी राशि होगी। 1 नंबर में है तो आपकी एरीज राशि होगी, 12 नंबर में है तो पाइसिस राशि होगी, 2 नंबर में है तो टॉरस राशि होगी, ठीक है। इस तरह से तो मून को भी देखना है। मून आज ऑलमोस्ट लास्ट डिग्रीज पर आ जाएगा, सारा दिन रहेगा, वर्गों में ही रहेगा। और सन आज पाइसिस में आ चुका है, कल आ गया था 15 तारीख को सन पाइसिस में। पाइसिस में देखें, पाइसिस में सन अच्छा प्ले करता है, बुरा प्ले नहीं करता, बहुत अच्छा प्ले करता है। क्योंकि वही मैं बात कर रहा था ना, सन को अगर कोई चीज ठंडा कर सकती है तो क्या कर सकता है? पानी ठंडा कर सकता है ना। तो वाटर एलिमेंट है पाइसिस साइड, तो यहां पर अच्छा होता है सन, बुरा नहीं हम इसको कंसीडर करते। फिर ऊपर से ये जुपिटर की राशि है पाइसिस साइड, तो जुपिटर और सन दोनों आपस में दोस्त प्लैनेट्स हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं। तो जुपिटर की सन रिस्पेक्ट करता है, सन की जुपिटर रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा इनका रिलेशन है आपस में। तो एरीज बुर्ज हुमल से आज का दिन 12वें घर में सन है, 6ठे घर में आज आपके मून है। तो आज का दिन जो है वो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, नजर बद का शिकार हो सकते हैं। ईगो आज आपकी वजह से, ईगो की वजह से आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आज आपको मिल सकती है। और आज का दिन जो है वो आप अंदर से बहुत स्ट्रांग फील करेंगे अपने आप को। दुश्मन आज आपके आगे स्टैंड नहीं ले पाएंगे। और अगर आप ऐसे लॉयर, डॉक्टर, सोशल वर्कर हैं तो फिर तो आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन सेहत का थोड़ा सा आज आपको ख्याल रखकर चलना होगा। तो अब बात करेंगे टॉरस की। बुर्ज सौर के 11वें घर में सन है और 5वें घर में मून है। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आज आपकी पूरी होंगी। गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके होंगे। और आज आप बड़े बहन भाइयों से भी आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी। कोई लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से भी आज आपको फायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से भी आज आपको फायदा हो सकता है। लेकिन आज आपको थोड़े से पेट के मसाइल रहेंगे, कोई हार्ट के वाले से मसाइल रह सकते हैं। तो उसके लिए आज आप अपने आप को ओवर ईटिंग ना करें, ओवर जो है ना सहर अफ्तार में ध्यान से आप खाना खाएं, ठीक है जी। अब बात करेंगे जेमिनी की। कुछ जॉब है कि 10वें घर में सन है, 4थे घर में मून है। तो जॉब के लिए तो बहुत अच्छा है, जॉब नहीं है तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में है तो आज आप प्रमोट भी हो सकते हैं, अच्छा मौका है आज आपके लिए, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ना। वो चाहे छुट्टी है लेकिन आपको कोई ना कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। लेकिन घर में माँ की सेहत के वजह से प्रॉब्लम्स रहेंगी। फिर भी प्रॉपर्टी, घर गाड़ी के लेन देन के लिए दिन अच्छा है। अब बात करेंगे हम कैंसर की। बुर्ज सरतान के 9वें घर में सन,
तीसरे घर में मून अवेलेबल है तो आज आपके फादर से रिलेशन बेहतर होंगे, टीचर से रिलेशन बेहतर होंगे, और बुजुर्गों से भी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स आज आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। एनर्जी लेवल आज आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और कहीं से आज आपको पैसे रुके हुए भी मिल जाएंगे, तो आपके लिए दिन अच्छा है। और नियर बाई आपके गिरदोमा में किसी या आपके घर में अगर डेज करीब है तो किसी बच्चे की पैदाइश भी पॉसिबल है। बात करेंगे लियो की गुजरसत के, आज आपके 8वें घर में सन, दूसरे घर में आज आपके मून अवेलेबल है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल दिन गुजारने वाला। इन लॉज की तरफ आज आपका ध्यान रहेगा, इन लॉज की बर्डन आपको बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा, और पॉसिबिलिटी है कि आपके इन लॉज में से आपकी मदर इन लॉ की आज हेल्थ के मैटर ऑफ कंसर्न रहे और फादर इन लॉ की भी हेल्थ के मैटर ऑफ कंसर्न आज आपको रहेंगे, और उधर ही आपकी फोकस रहेगा, और जिसकी वजह से आज आपकी फैमिली के साथ अनबन हो सकती है। फैमिली का बोझ आप बहुत ज्यादा फील करेंगे, तो आज आपको ओवर ईटिंग भी नहीं करनी, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी है। अब बात करेंगे हम वर्गो की जो शिमला के, आज आपके 7th हाउस पे आज आपके सन है, 1st हाउस में मून है, तो आज का दिन जो है वो आपके स्पाउस से रिलेशन थोड़े से बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से भी, लेकिन पब्लिकली आज आप अच्छा बिहेव करेंगे और नेम फेम आज आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी आपको, ठीक है। और आज आपकी पर्सनैलिटी सन की तरह शाइन करेगी। तो अब बात करेंगे हम लिब्रा की बुर्ज मेज़ान के, आज आपके 6ठे घर में सन है, 12वें घर में मून है, तो आज का दिन जो है आप दुश्मन आपके स्टैंड नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपको सेहत का ख्याल रखकर चलना होगा। एक्सपेंसिव भी आज आपके बहुत ज्यादा हो सकते हैं, नजर बद का भी आप शिकार हो सकते हैं, जादू टूना ऐसी कैफियत का भी आज आप शिकार रहेंगे। अगर आप एज ए लॉयर डॉक्टर है तो दिन अच्छा है, अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। बात करेंगे स्कॉर्पियो की, बुध अक्रम के, आज आपके 5वें घर में सन है, 11वें घर में मून अवेलेबल है, तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्कॉर्पियो वालों के लिए आज आपको बच्चों से रिलेशन बेहतर होंगे, महबूब से रिलेशन बेहतर होंगे, और लॉटरी आज आपकी लग सकती है, शेयर मार्केट से फायदा होगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके डोर पर नॉक करेंगी, दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत भी आज आपकी पूरी होंगी, गवर्नमेंट से कामों में आज आपकी कोई भी ताखीर खत्म हो जाएगी। अब बात करेंगे सेजिटेरियस की बुर्ज पाउस के, आज आपके 4थे घर में सन है, 10वें घर में मून अवेलेबल है, तो आज का दिन जो है वो आप प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जॉब नहीं है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन के यकीनी तौर पर चांसेस बिल्कुल नजर आ रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। कैप्रिकॉर्न की बात करें बुर्ज जद्दी के 3rd हाउस में सन, और आपके 9वें घर में आज मून अवेलेबल है। आज आपका दिन शॉर्ट ट्रेवल्स में गुजरेगा, एनर्जी लेवल आज आपका बहुत अच्छा रहेगा, और आज आपके छोटे बहन भाइयों से आपकी ईगो की वजह से थोड़े से रिलेशन खराब हो सकते हैं, नेबर से भी थोड़े से रिलेशन खराब हो सकते हैं, और आज आपको हायर एजुकेशन की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उम्रा के लिए भी, लेकिन आज आपके बुजुर्गों से, बड़ों से आज आपके इख्तलाफात रहेंगे, फादर से भी इख्तलाफात रहेंगे। एक्वेरियस की बात करें बुर्ज दल्ब के, दूसरे घर में सन है, 8वें घर में आज आपके मून है, तो आज आपका मन एफ्लिक्टेड रहेगा, अंदर से आप बोझ महसूस करेंगे, बुरे बुरे ख्यालात आज आपको तंग करेंगे, हेल्थ के हवाले से मैटर ऑफ कंसर्न आज रहेंगे अभी आपको, लेकिन आज आपके पास पैसा आएगा, सेविंग होगी, बैंक बैलेंस आज आपका बढ़ेगा, ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। स्पाइसिस की बात करें बुर्ज हूत के पहले घर में सन, 7वें घर में मून है, तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपके अंदर ईगो भी रहेगी, ना भी रहेगी, और आपकी शोहरत आज आपको बहुत ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है, और गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपको बिला ताखीर होंगे। आज आपको स्पाउस को शॉपिंग जरूर करवाना पड़ेगी, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें, और स्पाउस भी आपकी तारीफ करेंगे, लोग भी आज आपकी तारीफ करेंगे, और आप तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश भी होंगे। तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कोई नए काम का भी आगाज कर सकते हैं, पुराने काम में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।